अगले 6 महीने में यदि वाकई में आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आगे देखिएगा, वरना ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं है। आप कोई दूसरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने अपने आप को अपने जीवन में कई बार बदला है, इसलिए मुझे बदलने का प्रोसेस पता है कि बदला कैसे जाता है। मैंने कई बार अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, मैंने अपने फाइनेंस को कई गुना बढ़ाया है और अपनी लर्निंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। अब आप अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं, आपको सिर्फ 6 महीने की जरूरत है और 2 चीजें आपको चाहिए। पहली है कमिटमेंट, जो आप खुद से करेंगे, और दूसरी है प्रोसेस, जो इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगा। तो अगले 6 महीने में वाकई में यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को समझना पड़ेगा और समझने में आती है 4 चीजें। सबसे पहला, आप कौन हैं। दूसरा, आप अपने आप से क्या चाहते हैं। तीसरा, आप बदलना क्या चाहते हैं। और चौथा, इन चीजों को बदलना क्यों चाहते हैं। इन चारों प्रश्नों के जवाब जब तक आपके पास नहीं आ जाते, आप बदलाव की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। अब आप कौन है, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए आपको अपने माइंडसेट को समझना पड़ेगा, अपने नजरिए को समझना पड़ेगा कि आप दुनिया को, चीजों को कैसे देखते हैं। कैरोल ने अपनी स्टडी में 2 प्रकार के माइंडसेट की बात की है। पहला होता है पुअर माइंडसेट और दूसरा होता है रिच माइंडसेट। अब इस वीडियो के दौरान आप अपने आप से पूछिएगा कि आप किस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। यदि आप रिच माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू रहना है। लेकिन यदि आप पुअर माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आपको आज से ही अपने आप में बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक ये माइंडसेट नहीं बदलेगा आप अपने जीवन में थोड़ा सा भी आगे नहीं पहुंच पाएंगे। पहले जानिए पुअर माइंडसेट के व्यक्ति के बारे में कि वो सोचता कैसे है। पुअर माइंडसेट का व्यक्ति कहेगा कि पैसा हर बुराई की जड़ है, जितनी भी चीजें बुरी है इस दुनिया में वो पैसे के कारण ही है, पैसा तो खराब होता है। या वो कहेगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो भी चीज उसके जीवन में गलत होती है उसके लिए वो अपनी किस्मत को दोष देता है। या फिर वो कहता है कि यार रिस्क लेना बहुत गलत बात है, रिस्क नहीं लेना चाहिए जीवन में। या वो पैसों के बारे में कहेगा कि बस पैसों को बचाते रहो, खर्च मत करो, कहीं मत जाने दो, अपने पास संभाल कर रखो। और जब भी नॉलेज की बारी आती है, पुअर माइंडसेट का व्यक्ति कहता है कि अरे भाई मुझे सब कुछ पता है, मुझे आप कुछ मत बताइए, मेरे पास सारा का सारा ज्ञान। अब यदि आप भी इसी प्रकार की सोच रखते हैं तो आप एक पुअर माइंडसेट के व्यक्ति हैं, और यदि आप ऐसे हैं तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। अब एक रिच माइंडसेट का व्यक्ति कैसे सोचता है इसको जानते हैं। रिच माइंडसेट का व्यक्ति कहेगा पैसे के बारे में कि पैसा एक टूल है, हम इसको यूज करके अपने जीवन में फ्रीडम पा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो कहेगा कि मैं खुद मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत को बदल दूंगा। वो रिस्क के बारे में कहेगा कि रिस्क लेने के बाद ही आपको एक्चुअल ग्रोथ मिलती है, रिस्क खराब नहीं है, रिस्क लेने के बाद आपका जीवन बदलता है। पैसे के बारे में उसकी मानसिकता होती है कि जब तक आप निवेश नहीं करेंगे अच्छा, तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते, इसलिए पैसे को निवेश करते रहना चाहिए। और सीखने के बारे में कहता है कि सीखने की प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होती है, हमें हमेशा ही सीखते रहना चाहिए। तो ये एक रिच माइंडसेट का व्यक्ति होता है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये तय कीजिए कि आप पुअर माइंडसेट के व्यक्ति हैं या रिच माइंडसेट के व्यक्ति हैं। आपकी सोच कैसी है, आपका नजरिया कैसा है, आप चीजों को कैसे देखते हैं। यदि आप पुअर माइंडसेट के हैं तो प्लीज आपको चेंज करना पड़ेगा अपने माइंडसेट को, और यदि आप रिच माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं, आप क्या बदलना चाहते हैं और क्यों बदलना चाहते हैं। जब मैं अपने पिताजी के साथ गैरेज पर काम किया करता था तो मैं अपने जीवन को बदलना चाहता था। पहला मैं चाहता था कि मैं उस काम से बाहर निकलूं, दूसरा मैं चाहता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं अपने आप की और अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज कर पाऊं। फिर मैं चाहता था कि मेरी हेल्थ अच्छी हो, मैं फाइनेंशियली फ्री बनूं और मैं आगे बढ़ूं अपने जीवन में। आपको भी अपने जीवन में जो भी चाहिए पहले आपको उसे चाहना पड़ेगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप अपने आप से चाहते क्या है। अभी आपके जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति चल रही है जिसको आप बदलना चाहते हैं। अब आगे अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि आप बदलना क्या क्या चाहते हैं। आपकी हेल्थ खराब है, आप उसे ठीक करना चाहते हैं। आपको नौकरी में कम पैसा मिल रहा है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं। आपके रिश्ते ठीक नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, या आप बहुत डरपोक है। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप पहले बदलना चाहते हैं, सबसे पहले उसे आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद आपको अपने स्ट्रॉन्ग वाई का पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी चीजें आप करना क्यों चाहते हैं। अब श्री राम रावण को मारना चाहते थे क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग वाय था, क्योंकि उन्हें सीता जी को वापस घर लाना था। हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाना था, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग वाय क्या था, क्योंकि उन्हें लक्ष्मण जी की जान बचाना था। तो जब भी कोई इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो पहले उसके पास एक स्ट्रॉन्ग वाय होना चाहिए कि मुझे ये करना क्यों है। और जब उसे अपना वाय मिल जाता है तो वो अपनी पूरी एनर्जी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। और जब तक उसे वाय का पता नहीं होता है वो टाल मटोल करता रहता है, वो आलसी करता रहता है और उस लक्ष्य के
पीछे अपना 100% नहीं देता है। तो आपको भी अपना स्ट्रॉन्ग वाई पहले पता करना है। अब ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपको स्पेसिफिक गोल बनाना पड़ेगा। अब गोल और स्पेसिफिक गोल में जमीन आसमान का अंतर है। आप अपने जीवन में गोल तो बना लेते हैं लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि आप स्पेसिफिक गोल नहीं बनाते हैं। अब आपको 50,000 रुपए महीना कमाना है, ये आपका गोल हो गया, लेकिन वो 50,000 रुपए महीना आप कमाएंगे कैसे, ये पता करना ही स्पेसिफिक गोल है। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, हर प्रोडक्ट बेचने पर आपको 500 रुपए मिल रहा है। अब आपको 50,000 रुपए उस प्रोडक्ट से कमाना है, तो 50,000 में यदि आप भाग देंगे 500 का, इसका मतलब यह आता है कि महीने भर में यदि आप 100 प्रोडक्ट बेचेंगे तभी आपको 50,000 रुपए मिलेंगे। अब 100 प्रोडक्ट बेचना है 30 दिन में, तो यदि आप 100 में 30 का भाग देंगे तो आएगा 3.33। इसका मतलब आपको एवरेज हर दिन 3 प्रोडक्ट तो बेचना ही पड़ेगा, और यदि आप उसे बेचेंगे तभी आप महीने में 50,000 रुपए कमा पाएंगे। तो एक गोल हो गया था कि भाई मुझे 50,000 रुपए कमाना है। वो सिर्फ गोल है, वो ऐसे अचीव नहीं होगा जब तक आप एक स्पेसिफिक गोल नहीं बना लेंगे कि हर दिन मुझे 3 प्रोडक्ट बेचना ही पड़ेगा, तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगा। तो आप जिस भी चीज में बदलाव करना चाहते हैं उसमें देखिए कि आप स्पेसिफिक गोल कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपको बॉडी बनाना है, मान लीजिए आपको अपने फाइनेंस को चेंज करना है, मान लीजिए आप अपने दिमाग को इंप्रूव करना चाहते हैं। हर जगह पर स्पेसिफिक गोल बनाइए कि इस तरीके से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। अब जैसे ही आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करने जाएंगे, आपकी बुरी आदतें आपके सामने आ जाएगी जो बहुत छोटी छोटी होंगी लेकिन आपको काम नहीं करने देगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन छोटी छोटी सी बुरी आदतों को आपको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन खत्म करने से पहले आपको उनको पता लगाना पड़ेगा कि मेरी बुरी आदतें कौन कौन सी है। अब कई बार होता यह है कि आपको पता होता है कि मेरी ये गलत आदत है, लेकिन उसे जाने या अनजाने में आप इग्नोर करते रहते हैं और वो आपका समय खराब करती रहती है। अब आप आलसी है, आपको टालने की आदत है, आप लोगों से झूठ बोलते हैं, लोगों को धोखा देने की आदत है, लेट होने की आदत है या देरी से सोने की आदत है, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, या आप दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं और फालतू की वीडियोस देखते रहते हैं। इसमें से किसी भी प्रकार की यदि आपको बुरी आदत है और आपको पता है कि ये आदत मुझ में है, तो आपको पहले उसे खत्म करना होगा, क्योंकि उसे खत्म किए बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये छोटी छोटी सी आदतें ही होती है जो आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी। तो पहला काम है इन आदतों को पता लगाना, दूसरा काम है इसे खत्म करना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके अंदर इनमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब अगली स्टेप में आपको खुद को निखारना पड़ेगा, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। अब आपने पहले ही पता लगा लिया है कि मुझे अपने आप में क्या बदलाव करना है, मुझे क्या चेंज करना है अगले 6 महीने में, तो उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं उसे आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और वो इंप्रूव कैसे होगी इसको जानते हैं। सबसे पहले आप 6 महीने का फिक्स प्लान बनाइए कि मुझे इस स्किल को इंप्रूव करना है। उसके बाद आप या तो YouTube से उसे सीख सकते हैं, किसी पर्सनल ट्यूटर से सीख सकते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं जिसके माध्यम से आपकी वो स्किल आपके अंदर आएगी। और उसमें हर दिन आपको 6 से 7 घंटा 8 घंटा जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकते हैं वो देना ही होगा। इस बात को आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। जितने भी लोग सफल होते हैं वो अपने जीवन में अपने समय का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने में लगाते हैं। चाहे कोई व्यक्ति बांसुरी बजाना सीख रहा हो, गिटार बजाना सीख रहा हो, क्रिकेट खेलना सीख रहा हो, बिजनेस सीख रहा हो, कोई भी स्किल को सीख रहा हो, वो अपने जीवन का बहुत बड़ा समय उसमें लगाता है उसको इंप्रूव करने के लिए। और उसके बाद ही वो व्यक्ति आपको निखरा हुआ लगता है। आपने भी अपने जीवन में कोई ना कोई स्किल जरूर इंप्रूव की होगी और आपको उसका प्रोसेस पता है कि मैंने कैसे पहले दिन शुरुआत की थी, बहुत गंदा हुआ था वो चीज, लेकिन धीरे धीरे करके जब मैं उसे बार बार करता गया था तो वो एक दिन स्किल इंप्रूव हो गई थी। अब जिन लोगों को रोटी बनाना आता है वो उसी स्किल को ले लीजिए। जब पहले दिन रोटी बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती है, दूसरे दिन भी नहीं बनती, तीसरे दिन भी नहीं बनती है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप रोज रोटियां बेलते हैं तो एक दिन परफेक्ट गोल रोटी बनने लगती है। और उसके बाद वो स्किल इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है कि आप आंख बंद करके भी यदि रोटी को बेलेंगे तो वो गोल ही बनेगी। अब जब आप स्किल को इंप्रूव करने की प्रोसेस में होंगे तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी और वो है सेल्फ एनालिसिस। आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा, कोई बताने नहीं आएगा। कई बार ऐसा होगा कि आप किसी चीज में इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा हर सप्ताह कि पिछले सप्ताह में इस स्किल में कितना इंप्रूव हुआ था, आज मैं क्या हूं, पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में कितना बड़ा अंतर है भी या नहीं, मेरी कौन सी ऐसी हैबिट है जिसके कारण मैं इंप्रूव नहीं हो पा रहा हूं। हर चीज को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यदि आपको खुद को समझ में नहीं आता है तो आपके जो भी प्रिय लोग हैं जो आपको एक्चुअल में आईना दिखा सकते हैं उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि मैं पिछले वीक और इस वीक में इस स्किल में कितना इंप्रूव हुआ हूं।
यदि वो जेन्युइन व्यक्ति है तो सच्चाई के साथ आपको बताएंगे। यदि आप इंप्रूव हो रहे हैं तो भी बताएंगे, यदि नहीं हो रहे हैं तो भी बताएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यदि बदलाव नहीं हो रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से चेंजेस करना बाकी है, या कौन कौन से ट्रायल और एरर मेथड से आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, वो निकाल के आपको चेंजेस करना पड़ेगा। क्योंकि काम तो कई सारे लोग करते हैं लेकिन उसके बाद छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि वो सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं। तो आपको इस प्रोसेस को, इस स्टेप को भी जरूर अपनाना है। अब इस पूरी की पूरी प्रोसेस में कई बार ऐसा समय आएगा जब आप गिरेंगे, जब आप हारेंगे, जब आप डीमोटिवेट फील करेंगे, और उसी समय अगली स्टेप बहुत काम की है कि आपको अपने आप को इंस्पायर करते रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100% टाइम आपके साथ हो सकता है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। इसलिए इस स्किल को भी आपको खुद ही सीखना पड़ेगा कि बार बार जब भी आप डिमोटिवेट फील करें, आप ये फील करें कि यार अब मुझसे नहीं होगा, आप गिर रहे हैं, आप हार रहे हैं, और उस वक्त भी यदि आपको खड़े होते रहना है तो आपको खुद को इंस्पायर करना सीखना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है जो कहता है कि मुझे कभी भी इंस्पिरेशन या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब भी गिरता है, जब भी हारता है, तो वो हंस के खड़ा नहीं हो पाता है। उसे हंस के खड़े होने के लिए एक चिंगारी चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए जो कहीं ना कहीं से ले लेता है। हाँ, वो नाम नहीं देता होगा कि इंस्पिरेशन है या मोटिवेशन है, लेकिन एक्चुअल में वही चीज उसे मदद करती है आगे बढ़ाने के लिए। अब जब एक लाइटर से लगातार आग निकलती रहती है तो उस आग निकलने की शुरुआत होती है एक चिंगारी से। वो चिंगारी ही है जो उस लाइटर को लगातार जलाने में मदद करती है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में भी जब आप आगे बढ़ेंगे तो कई बार ऐसा मौका आएगा जब हारेंगे, जब आप गिरेंगे, जब आप उठ नहीं पाएंगे, आप में साहस नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो वो चिंगारी की आपको जरूरत पड़ेगी, और वही आपको सीखना है कि उसको कैसे लाना है। आप खुद फाइंड कीजिए कि आप इंस्पायर कहां से होते हैं, मोटिवेटेड कहां से फील करते हैं। जैसे आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तब आप इंस्पायर फील करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं, मूवी देखते हैं तब होता है, या फिर आप दोस्तों के साथ बातचीत कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, या फिर आप कोई किताब पढ़ लेते हैं तब आपको अच्छा फील होता है। आप खुद का इंस्पिरेशन खुद ढूंढिए कि जब भी मुझे बुरा लगता है, मैं डिमोटिवेटेड फील करता हूं, तो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है, जो मुझे मोटिवेट करती है। और जब भी आप गिरे, हारे, हिम्मत नहीं हो आप में, तब वो चीज कीजिए जो आपको इंस्पायर करे। और एक ही बात याद रखना है आपको इस 6 महीने में कि कुछ भी हो जाए आपको रुकना नहीं है, आपको चलते रहना है, और तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अब ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो हर एक उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर देना जिसको इस जर्नी में 6 महीने तक आप अपने साथ रखना चाहते हैं और उसके जीवन में भी एक बदलाव चाहते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल और इंस्पिरेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। और यदि आप बिजनेस करना सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।